और दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था। दिल्ली के पुराने किले में मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज की जल्दी की वजह से वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गए और उनके सर में चोट आई। 2 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। Hello friend, welcome to you Shoaib sir classes commerce. Today we will discuss BA Indo-Islamic courses. Generally क्या होता है, what is happening here कि 11th का इंडो-इस्लामिक और BA का इंडो-इस्लामिक से लोगों ने सिमिलर कर दिया और सिमिलर करके पढ़ा रहे हैं। और उसमें होता है क्या है कि स्टूडेंट का टाइम भी खराब होता है, पैसे भी खराब होते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो हमारे यहाँ और हम जो है बिल्कुल डिफरेंट करके पढ़ा रहे हैं आपका। और सिलेबस आप देख लें, बिफोर बीइंग एपियर एग्जामिनेशन यू मस्ट सी द सिलेबस। तो बीए का सिलेबस अलग है। बीए के कुछ पार्ट में बता देता हूँ आपको, जैसे कि भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, उसमें सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद के 3 पार्ट हैं, अलीगढ़ मूवमेंट है, सर सैयद कॉम्पेनियंस हैं और बायोग्राफी सर सैयद की है। और मॉन्यूमेंट्स हैं, मिडिवल और टर्क्स मॉन्यूमेंट्स, मिडिवल एंड मुगल मॉन्यूमेंट्स भी हैं आपके। मॉन्यूमेंट का भी काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, वो मॉन्यूमेंट को कवर करेंगे आप। तो उसके बाद है लास्ट जो है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस इंडो इस्लामिक का। तो इसका रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है रिलीजियस टॉलरेंस, मजहबी आज़ादी। तो हमारे सिलेबस में एएमयू के सिलेबस के अंदर जो लिया गया है, इंपीरियर अकबर को कवर किया उन्होंने, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस अकबर लिखा हुआ है। तो अकबर के बारे में हमें जानना है और पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, भारत की बैकग्राउंड में जाएंगे, भारत के थोड़े जिक्र करेंगे कि अकबर जैसे लोग भी पैदा हुए और शांति अमन बना रहे मुल्क के अंदर, इस तरह की बातें होती आई बहुत पहले से। तो जो इंडिया की जो लैंड है, भारत की लैंड है, वो गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा से बनी है, गुरु नानक से है, कबीर से है, सूफी से है, सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन, और बाद में उनकी जो भी एंसेस्टर हुए, सक्सेसर हुए सूफियों के। तो ये लैंड जो बिलोंग करती है वो प्यार मोहब्बत बांटने वालों की है। Those who have taught us love and affection and all men are equal to teach us, they have taught us. So इसके बाद क्या है कि अकबर तो एक टॉपिक है अलग, लेकिन अकबर से हटके और भी मुस्लिम किंग है जिन्होंने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भाईचारा फैलाया और रिलीजियस टॉलरेंस उन्होंने अपनाए रखा। तो हम पहले ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन जो है कश्मीर में थे, अकबर से थोड़ा सा पहले रहे और इन्होंने जजिए को बंद किया और बहुत सारी चीज़ें हैं, मजहबी आज़ादी दी लोगों को। उसके बाद हम दक्कन आ जाते हैं, साउथ इंडिया, जहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, जो कि अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ साथ साथ चलना, सेम पैरेलल चल रही है। तो इनका पीरियड 1580 से 1527 तक इनका रूलिंग पीरियड है, जो अकबर के कंटेम्प्रेरी है। थोड़ा सा फिर जहांगीर के नज़दीक भी आ जाते हैं, जहांगीर तक आ जाते हैं, जहांगीर पर जाकर ख़त्म हो जाता है इनका पीरियड। दक्कन में रहे और इनका बहुत बड़ा काम है दक्कन में, साउथ इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और दूसरे रिलीजन की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है। दे आर पैट्रोनेज ऑफ द हिंदूज सेंट एज वेल एज टेम्पल। इब्राहिम आदिल शाह वाज वेरी सोलिसिटस, मींस दैट द फ्रेंड कंसर्न ऑफ द पुअर पीपल, और दूसरे रिलीजियस को पैट्रोनेज करना। पुअर को तो देखते ही देखते थे, इनका नाम टाइटल पड़ गया अबला बाबा, पुअर के लिए तो थे ही। पुअर जो रियायत थी इनकी, उसके बाद इन्होंने अपनी जो दूसरी रियायत थी, नॉन मुस्लिम लोग थे, उनके लिए बहुत अच्छे काम किए, पैट्रोनाइज रहे, मंदिरों को पैसा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनका टाइटल हुआ जगत गुरु, जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है बंगाल की हुसैनी डायनेस्टी। इन लोगों ने संस्कृत को पैट्रोनाइज किया और बंगाली लैंग्वेज को प्रिजर्व किया। ठीक है, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम जो है अकबर के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, अकबर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अकबर का जो जन्म हुआ, जो पैदाइश हुई, तो 1542 अक्टूबर 1542 में उनका जन्म हुआ। उस वक्त वो राजस्थान में थे, अमरकोट, और हुमायूं जो थे वो इंडिया से बाहर थे, शेल्टर लिए हुए थे शेरशाह सूरी की वजह से। शेरशाह सूरी ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया था, तो अकबर वहाँ रह गए थे। तो अकबर ने राजपूत रूफ, अंडर द रूफ ऑफ द राजपूत में, अमरकोट में, राजस्थान में जन्म हुआ उनका। उसके बाद हुमायूं वापस आए 1555 में। हुमायूं ने फिर रीगेन किया हिंदुस्तान को जीता उन्होंने।
लेकिन उस जीत का वो ज़्यादा देर तक खुशी नहीं मना पाए। 1555 में उन्होंने भारत को एक बार फिर से जीता, लेकिन 1556 में नवंबर में उनका इंतकाल हो गया और दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था, दिल्ली के पुराने किले में। मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज की जल्दी की वजह से वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गए और उनके सर में चोट आई। 2 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अकबर दिल्ली में मौजूद नहीं था, अकबर पंजाब में था। आदिल शाह सूरी से की फौज से लड़ने के लिए हुमायूं ने अकबर को वहां भेजा था। अकबर को जब ये खबर मिलती है तो अकबर का ताजपोशी पंजाब में कालानौर एक जगह है, वहां पर उनका किया गया। तो ये तो उनके अकबर की बात हो गई कि वो कब पैदा हुए, कैसे क्या हुआ, हालात क्या रहे, उनके माँ बाप, उनके फादर का इंतकाल कैसे हुआ, उस जल्दी में उन्हें ताजपोशी करी गई पंजाब में कालानौर में। उसके बाद अकबर जो बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो वो अपने आसपास सारे मिसलिनियस लोगों को देख रहे थे। हर तरह के लोग थे, राजस्थानी, पंजाब, राजपूत, पठान, शेख, सैयद, सुन्नी, शिया, क्योंकि उनकी मदर खुद शिया थी और उनके टीचर और प्रोटेक्टर बैरम खां शिया थे। तो अकबर बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हुए तब, जब वो बड़े हुए तो उनका दिमाग बहुत खुला हुआ था। उनका दिमाग कंजर्वेटिव नहीं था अकबर का, और वो ब्रॉड माइंडेड हो गए और इस तरह से वो हिंदुस्तान को, इंडिया को डिफरेंट एंगल से देखने लगे। उनके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि वो मैं किसी भी धर्म को लेके या रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट करूं किसी के साथ। तो ये अकबर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उससे पहले भी मैंने बताया आपको कि उससे पहले भी, अकबर से पहले भी बहुत सारे रूलर मुस्लिम रहे जो जिनका हार्ट बहुत बड़ा था और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बहुत फेमस रहे, मशहूर रहे वो। तो अब हम अकबर की ही बात करेंगे क्योंकि अकबर आपके सिलेबस में है। एम्पियर अकबर जो तख्त पर बैठे पंजाब में, उनका हरीडली मैनर में ताजपोशी करी गई पंजाब में कालानौर में। कालानौर एक जगह है पंजाब के अंदर। लेकिन उसी बीच खबर आती है कि शेर शाह सूरी के भतीजे थे आदिल शाह सूरी, उनकी फ़ौज का कमांडर हैमू था। तो उन्होंने आगरा पे चढ़ाई कर दी और दिल्ली की तरफ आ रहे थे। आगरा और दिल्ली को आदिल शाह सूरी के कमांडर हैमू ने जीत लिया था। लेकिन बैरम खान ने ये फैसला लिया कि हमें फ़ौरन अकबर की ताजपोशी करनी है और हैमू की तरफ बढ़ना है, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक देना है। तो इसी बीच 5 नवंबर 1556 में पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई। उसमें अकबर हारते हारते एट द एंड जीत गए। हैमू की आंख में एक तीर लगा और वो अपने हाथी से गिर पड़ा और उसकी फौज में स्टैम्पीड हो गया। इस तरह से एक अपॉर्चुनिटीज मिल गई मुगलों को उसकी फौज को खदेड़ने के लिए, और मुगल पानीपत का सेकंड युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को जीत लेते हैं। इसके बाद अकबर का नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से हैमू को और आदिल शाह सूरी को हराने के बाद नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, आगरा और नॉर्थ इंडिया पे अकबर का पूरा दबदबा बन जाता है, डोमिनेंट हो जाते हैं अकबर। और उसके इसी बीच अकबर बड़े भी हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ों से वो सराउंडेड थे। बैरम खां जो थे एक पूरे उनके होल्ड किया हुआ था। बैरम खां के बिना कोई फैसले नहीं होते थे दरबार में, और बैरम खां से अकबर थोड़ा सा तंग आ गए थे। थोड़ा सा लग रहा था कि वो थोड़ा वो अकबर अपने टीन एज क्रॉस कर चुके थे और उन्हें ये लगता था कि वो बड़े हो रहे हैं और बैरम खां को अब रास्ते से हट जाना चाहिए। तो बैरम खां को बहरहाल उन्होंने हज के लिए भेज दिया, एक बहाना बना के भेज दिया हज के लिए। लेकिन रास्ते में उनका पाक पटन एक जगह है बलूचिस्तान के पास, पाकिस्तान में अब वो जगह है शायद, वहीं पर ही है। तो वहाँ उनका मर्डर हो जाता है किसी भी सर्कमस्टांसेस, तो वो इस तरह से शायद वो मारे जाते हैं बैरम खां। लेकिन अकबर इस बीच बड़ा हो गया और अकबर सारे माहौल से वाकिफ था, सारी कम्युनिटी से, क्रीड, रिलीजियस, कास्ट, क्रीड से वो वाकिफ हो चुका था, इंडिया के कल्चर से, हर चीज़ से वाकिफ था। अकबर ये चाहते थे कि वो अपनी हुकूमत को, सब लोगों को रिलीजियस टॉलरेंस की छूट दें और सबको आज़ादी दें और सब लोग मिलजुल के भारत को आगे बढ़ाएं। तो अकबर एक महान इस तरह से बन गए। और इसी बीच अकबर ने जब वो बड़े हो रहे थे 20 साल की एज में मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू करे। तो सबसे पहली शादी उन्होंने 1562 में, 1562 में कशफा प्रिंसेस, जो कि मॉडर्न जयपुर कहा जाता है, उनके साथ करी 1565 में। और बहुत सारी शादियां हुई हैं राजपूतों के साथ। लेकिन पहले जो टर्क्स थे, मुगलों से पहले टर्क्स की हुकूमत थी, तो शादियों के मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए हैं उन लोगों के साथ भी। तो होता क्या था दरअसल उस दौरान में कि शादी होने के बाद लड़की अपना घर
खो देती थी, लड़की घर लौट के नहीं आती थी। लेकिन अकबर ने पूरी आज़ादी दी राज हिंदू प्रिंसेस को, कोई भी हो, और उसके रिलीजियस को आज़ादी दी। तुम जो चाहो तुम वो उसको तुम अपना सकती हो, चाहो तो तुम हिंदू रहो, चाहे तो इस्लाम आ जाओ। अकबर ने कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन पहले जो शादियां होती थी तो हमें ऐसा लगता है, जब हम पहले का टर्क्स के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, तो शादियां तो हुई हैं राजपूतों से, बहुत सारी शादियां हुई हैं। तो उसमें लड़की के ऊपर शायद प्रेशर रहता था, तो वो अपना शादी होने के बाद अपना घर को खो देती थी, वो घर वापस नहीं जाती थी और वो वहीं की होकर रह जाती थी। लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं करा। अकबर ने पूरी रिलीजियस टॉलरेंस और रिलीजियस फ्रीडम दी, रिलीजियस फ्रीडम, पूरी रिलीजियस फ्रीडम दी उनको। तो अकबर इस तरह से एक डिफरेंट नेचर के इंसान सामने आए लोगों के सामने कि ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, और ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, और ही इज़ अ वेरी नैरो फैनेटिक नहीं है अकबर, एक ब्रॉड माइंडेड है। तो अकबर की एक डिफरेंट इमेज बनी लोगों के सामने। फिर उसके बाद होता यह है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के अंदर कई सारे टैक्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना टैक्स के गवर्नमेंट तो चल नहीं सकती है। आज भी हम अगर एक पेंसिल खरीदेंगे तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हजारों किस्म के एक टैक्स हैं, हम पे करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे टैक्स, 4-5 टैक्स होते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होते थे मुगल में और टक्स में। जैसे कि ज़कात है, मुसलमान पे करते हैं ज़कात, आज भी पे करते हैं और उस वक्त भी पे करते थे। आज तो डबल देते हैं, ज़कात भी देता है और गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है मुसलमान। ज़कात है, खम्स है, खराज है और ट्रेडिंग टैक्स है, और खराज हो गया, ट्रेडिंग टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, और ज़कात 2.5% लगता है। तो इसी तरह से नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया लगता था। ये जजिया जो है, बड़ा ये वर्ड को बड़ा लोगों ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया है और जजिया को अजीब तरीके से एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है। बहरहाल अकबर ने 1664 के अंदर जजिया को बंद कर दिया। जजिया नहीं लगेगा, जजिया कर नहीं लिया जाएगा किसी भी नॉन मुस्लिम से। उसमें एग्जेम्प्टेड रहे आपके प्रिस्ट, मंदिर के पुजारियों से जजिया नहीं ली जाता था, बच्चों से जजिया नहीं लगता था, विमेंस के ऊपर जजिया नहीं लगता था। सिर्फ फ्लोरिश हेल्दी मैन वो जजिया देते थे, लेकिन उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया कि जजिया नहीं लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी नॉन मुस्लिम को कॉन्फिडेंस में लेने की, राजपूतों को कॉन्फिडेंस में लेने की। अकबर बादशाह शादी की, कछवा प्रिंसेस के शादी के बाद फतेहपुर सीकरी की तरफ उनका मूवमेंट बढ़ा। फतेहपुर सीकरी की फाउंडेशन हुई 1569 के आसपास, और 13 या 14 साल उन्होंने वहाँ फतेहपुर सीकरी को एज ए कैपिटल बनाया और वहाँ पर 13-14 साल बिताए अकबर, एम्परर अकबर ने, बादशाह अकबर ने। और मेन कॉज फतेहपुर सीकरी जाने का कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, और उस वजह से उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक चिश्ती ऑर्डर के एक सूफ़ी रहते हैं जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। लोगों ने, उनके एडवाइज़र ने कहा कि आप अगर वहाँ जाएं और उनसे दुआ करवाएं तो हो सकता है कि आपको एयर अपरेंट्स यानी कि जानशीन मिल जाएगा। तो एम्परर अकबर फतेहपुर सीकरी गए और वहाँ उन्होंने जो सेंट थे, वहाँ के सूफ़ी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने अकबर बादशाह को ब्लेसिंग दी। और उसके बाद उनके यहाँ 3 बेटे हुए, और शहजादा सलीम सबसे बड़े, मुराद एंड दानियाल, ये 3 लोग उनके यहाँ पैदा हुए। तो अब अकबर बादशाह को बड़ी उनसियत और बड़ा लगाव और बड़ा अफेक्शन हो गया था और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था सूफ़ी शेख सलीम चिश्ती से। तो उन्होंने पूरी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, आगरा के बजाय वो उन्होंने फतेहपुर सीकरी को मुग़ल एम्पायर की कैपिटल बना दिया। और ये कैपिटल करीब 13 या 14 साल तक मुग़लों की कैपिटल रही है। और उसके बाद वहाँ फतेहपुर सीकरी में जाने के बाद और ज़्यादा उनका जो दिमाग था वो और चेंज हुआ और डेवलप हुआ, और बहुत ज़्यादा जो था उन्होंने एक बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म की तरफ उनका दिमाग बढ़ा। और उन्होंने उसके बाद जाके वहाँ पर फतेहपुर सीकरी का जब महल और वो तामीर हो रहे थे, उसी बीच उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कराया जिसका नाम इबादत खाना है और हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं। और कम से कम उसमें 500 लोगों की कैपेसिटी थी कि 500 लोग उसमें आके बैठ सकते थे। 1575 में इस रिलीजियस बिल्डिंग का इबादत खाने का निर्माण हुआ, ये बन के तैयार हुआ। और इन्होंने यहाँ पर बादशाह अकबर ने सारे रिलीजियस फिलोसफिकल जितने भी फिलोसफर थे उस वक्त के बड़े बड़े और रिलीजियस लीडर थे, उन सबको उन्होंने वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में इनवाइट किया सबसे पहले उन्होंने। और एवरी
थर्सडे, हर जुमेरात की शाम में ये लोग आते थे, इकट्ठे होते थे इबादत खाने के अंदर, और देर रात तक, शाम से ही मीटिंग शुरू होती थी और चलती रहती, रिलीजियस डिस्कस, फिलोसफिकल डिस्कस होता रहता था। तो उन्होंने अबुल फजल जैसे लोग थे जो अकबर के साथ थे, उन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी है, अकबरनामा, और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अबुल फजल थे, और मौलाना बदायूं भी थे वहाँ पर। और फिर अकबर ने जो थे अलग रिलीजन के लोगों को बुलाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो दो ब्राह्मण पंडितों को बुलाया जो उस वक्त के बहुत मशहूर थे, जिनका नाम पुरुषोत्तम है, एक पुरुषोत्तम पंडित हैं और देवी पंडित हैं। तो उनके साथ उनकी डिबेट हुई, अकबर की डिबेट हुई, और अकबर जो थे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए उनसे, देवी पंडित से और पुरुषोत्तम से। उसके बाद उन्होंने जो है हिंदू जो ब्राह्मण डॉक्ट्रिन से उस पर बिलीव किया, बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव किया। और ये वर्ड आ गया है ट्रांसमाइग्रेशंस ऑफ सोल, तो इसमें ये थ्योरी ये है इसके पीछे कि आदमी की जो आत्मा है मरने के बाद वो निकल जाती है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो इस पे अकबर ने यकीन करना शुरू कर दिया। तो इस पे यकीन किया, और बहुत सारी और चीज़ों पे जो ब्राह्मणिज्म में सनातन धर्म की चीज़ों पे उन पे यकीन किया उन्होंने। तो ये उनका एक मज़हब, दूसरा एक मज़हब की तरफ बढ़ रहे थे जो दीन इलाही के नाम से हुआ। तो दीन इलाही को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसी के बाद, इनसे मिलने के बाद, एम्परर अकबर ने महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन लैंग्वेज में, और वो आज भी प्रिजर्व है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में, लंदन में मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं उस वक्त। फिर उसके बाद जो है जैन प्रिस्ट आए, जैन भी आए, जैन को बुलाया, जिसमें कि आपके हीरा विजय सेन सूरी हैं, और एक जो है ये है हीरा विजय सेन सूरी, ये आए। अकबर के साथ इनके डायलॉग्स हुए और डिबेट हुई। अकबर इनसे भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और उसके बाद डिबेट के बाद अकबर ने हंटिंग और फिशिंग को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। कि जैनिज़्म में, जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो है जान लेना किसी की बहुत गुनाह समझा जाता है, तो इस वजह से उन्होंने हंटिंग और फिशिंग को छोड़ दिया हमेशा के लिए। उसके बाद जो है इन लोगों ने, खासतौर से जैन प्रिस्ट ने अकबर को टाइटल दिया जगत गुरु का। जगत गुरु यानी विश्व गुरु, और जगत गुरु का टाइटल दिया उन्होंने। और ये सारे इंसिडेंट जो हुए ये 1582 में हुए हैं। 80 से 82 तक इंसिडेंट हो रहे थे। 80 से 82 के बीच लोग आके फतेहपुर सीकरी में डिबेट हो रही थी, चल रही थी, और वहाँ मिल रहे थे। इसी बीच एक और हमें क्रिश्चियंस फादर का पता चलता है, जिनका नाम फादर मॉन्सरेट था। फादर मॉन्सरेट जो पोर्चुगीज थे और वो गोवा आए हुए थे अपनी मिशनरी लेके, वो अकबर से मिले 1580 से लेके 1582 के बीच में, और 2 साल वो फतेहपुर सीकरी में बाकायदा रहे हैं। और अकबर के जो छोटे बेटे थे प्रिंस मुराद के वो टीचर रहे हैं। प्रिंस मुराद को उन्होंने 2 साल पढ़ाया, और अकबर उनसे बहुत खुश हुए, और बाइबल का ट्रांसलेशन भी हुआ उसी दौर में। और अकबर इतना खुश हुए कि बहुत सारी बाइबल की जो वर्सेस हैं वो बुलंद दरवाज़ा में लिखी गई हैं। फतेहपुर सीकरी में कभी आपको बुलंद दरवाज़ा जाना हो तो बुलंद दरवाजे के अंदर वो वर्सेस लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में। वो समझना ज़रा मुश्किल पड़ जाएगा, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके बाइबल की लैंग्वेज लिखवाई गई है, बाइबल की वर्सेस को वहाँ लिखवाया गया है। और फिर उसके बाद पारसी भी आए, पारसी भी मिले अकबर से, पारसी भी मिले अकबर के कोर्ट में आए। और पारसी जब मिले तो अकबर उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनके भी रिलीजियस फिलॉसफी पर उनको यकीन आया। तो उन्होंने, पारसी है कौन एक्चुअली? पारसी ये इस्लाम से पहले की रहने वाले हैं ईरान में। जब इस्लाम पहुंचा वहाँ पर ईरान में, तो पारसी माइग्रेट कर गए थे। कुछ पारसी इंडिया में आ गए, कुछ कहीं चले गए। तो पारसी एक्चुअली जो वर्शिप करते हैं वो आग की वर्शिप करते हैं, आग की पूजा करते हैं। तो अकबर ने जब उनसे मिला तो अकबर ने आग को प्रिजर्व कराया अपने कोर्ट में और जलाया। वो जलती रहती थी, कॉन्स्टेंटली बर्निंग फायर। अकबर के वहाँ पर जो उनका बेडरूम था वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में, और कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से अकबर ने फिर उसके बाद एक दीन इलाही, एक ऐसा रिलीजन का वो अनाउंस किया जिसमें कि सब लोगों को उन्होंने मजहबी आज़ादी दी, हर तरह की आज़ादी दी। और जैसे कि मैंने बताया कि एक ही टैक्स होता था, नॉन मुस्लिम पे जजिया लगता था, जजिया को उन्होंने बंद करा दिया। बावजूद उसके कि मुसलमान दूसरे टैक्स देते रहे, क्योंकि बिना टैक्स के तो स्टेट चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आप 1000 तरह के आप टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे देते हैं। आप कॉपी पे लेने जाएगा बच्चा तो उस पर टैक्स देगा।
तो बहरहाल ये उनकी बहुत बड़ा दिल था, और ये उनकी बहुत बड़ी ये एक अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने टैक्स को कम करके कुर्बानी दी कि दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है, दूसरी हमारी रियाया है, वो किसी बात से नाखुश ना हो जाए, बादशाह को बुरा ना बोले। तो उन्होंने टैक्स को बंद किया और बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी दी जो आज भी वो अमर हो गए इतिहास में, हिस्ट्री में, अकबर। तो ये आपका टॉपिक थोड़ा सा कुछ बचा है तो वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। आपका दीन इलाही के बारे में मैं समझा दूंगा, जो उनका दीन इलाही था, ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में आपको मैं इसमें कर दूंगा मैं, ठीक है, ओके।